ओ जी, मेरे गुरुजी ने मुझसे सवाल पूछा है जी कि यहाँ 3 घटनाएं दी है, 3 में से कौन सी घटना पहले हुई बताओ। और बोल कर चले गए जी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ इनमें से कौन सी घटना पहली है जी। आपको भी ढूंढना है तो ढूंढिए जी। देखिए, पहली घटना है, पपीता बार बार गिर रहा था फिर भी नहीं फूट रहा था। चलो ठीक है, पपीता गिरा, पपीता फूटा। वो पपीता मालूम है ना, पपीता बोले तो पपाया फल जी। और तीसरी घटना है, पपीता गिरा था और फूट गया था। अब पपीते के बारे में जानकारी बताइए जी। ये घटना 3 घटनाएं हैं, तो उनमें से पहली कौन सी हुई होगी। यहाँ देखिए, बार बार गिरा था फिर भी नहीं फूट रहा था, यानी यहाँ गिरने की घटना भी पूरी नहीं हुई जी। और पपीता फूटा नहीं, यानी ये भी घटना पूरी नहीं हुई जी। यहाँ गिरा भी और फूटा भी, यानी यहाँ काम पूरा हुआ, घटना पूरी हुई जी। और यहाँ देखिए, पपीता गिरा था फूट गया था। ओ जी देखो, ये घटना कब हुई पता नहीं चल रहा है, लेकिन काम तो पूरा हुआ है जी, घटना तो पूरी हुई है। यहाँ घटना हुई है और होने के बाद बहुत दिन भी हो गए, ऐसा लग रहा है जी। जैसे पपीता गिरा था, हो सकता है कल गिरा हो, परसों गिरा हो सकता है 2 हफ्ते पहले गिरा हो सकता है कुछ साल पहले गिरा हो जी। तो ये पुरानी वाली लगती है। हो सकता है ये अभी अभी गिरा हो और पपीता फूट भी गया हो जी। और ये लग रहा है कि अभी काम ही नहीं हुआ जी पूरा, ये घटना पूरी ही नहीं हुई जी। तो मेरे ख्याल से तो ये वाली घटना पहले हुई होगी, बाद में ये हुई होगी, और शायद ये बाद में हुई होगी जी। तो मैं तो क्रम दूंगा तो शायद ऐसा ही दूंगा जी। देखिए, हो सकता है इस प्रकार दूं मैं ये क्रम, जैसे पपीता गिरा था और फूट गया था, फिर दूसरा पपीता लाया गया, पपीता वो भी गिरा और वो भी फूटा जी। और तीसरा पपीता लाया गया, पपीता बार बार गिर रहा था फिर भी नहीं फूट रहा था। देखिए जी, मन तो पता चली कि पहली वाली घटना कौन सी है, आपको भी शायद पता चली हो। मेरे गुरुजी तो खुश होंगे जी। ओ जी मैडम जी, ये इनका कहना है कि हमारा दिमाग पपीते की तरह नरम नरम होता है जी। तो इसी की सुरक्षा के लिए नेचर ने ना एक खोपड़ी बनाई जी उसके ऊपर। तो पहले क्या होता था, आदमी तो पैदल चलता था जी। तो पैदल चलने के बाद उसको वो कितना भी दौड़ता और गिर भी जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा खोपड़ी फूटती थी जी, दिमाग को कुछ नहीं होता था। अब बाद में क्या कर दिया, हम मानवों ने गड्डियाँ बना दी जी। और गड्डियाँ तो बना दी, लेकिन उसकी रफ्तार बड़ी तेज रखी जी। फिर क्या होता है, अब गड्डी हम चलाते रहते और गड्डी पर से गिर गए तो बड़ी तेजी से हमारा सिर किसी चीज़ से टकरा जाता है जी। अब सिर किसी चीज़ से टकरा जाए तो खोपड़ी तो टूटती ही है, साथ ही साथ दिमाग भी हिल जाता है जी। और जब दिमाग हिलता है ना, या तो आदमी ही हिल जाता है या फिर हमेशा के लिए उठ जाता है जी। इसलिए ज़रूर हेलमेट पहनना चाहिए जी। देखिए ये वीडियो, ओ लीजिए, ये लीजिए जी। हेलमेट में कितना सुरक्षित है हमारा दिमाग, यानी पपीता। वो देखो जी, पपीता सुरक्षित है। देखो जी, अब देखो जी, बिना हेलमेट के टूट गया। वो हिल जाता है जी दिमाग, तो आदमी या तो पागल हो जाता है या फिर सीधा उठ जाता है जी। देखिए, हेलमेट जरूर पहनना जी। देखिए यहाँ तो इन्हीं दो घटनाओं को हम मिला देते हैं। जैसे अभी अभी यहाँ चर्चा की गई कि ये वाली घटना पपीता गिरा था और फूट गया था, ये वाली घटना पहले नंबर पर आएगी। पपीता गिरा, पपीता फूटा, ये वाली घटना हो सकता है उसके बाद में आ जाए। और तीसरी वाली घटना है, पपीता बार बार गिर रहा था फिर भी नहीं फूट रहा था। तो देखो, यहाँ घटना पूरी ही नहीं हुई है। दोनों ये घटनाएं, यहाँ जो है गिरने की घटना और फूटने की घटना, ये दोनों घटनाएं
अभी भी पूरी नहीं हुई है, ये चल ही रही है, लेकिन हाँ ये पहले ही घटना हो चुकी है, लेकिन वहाँ पहले समय में ये पूरी नहीं हुई है। तो ये घटनाएं फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखते हैं इस वीडियो को फिर से एक बार। देखिए यहाँ पपीता गिरा था और फूट गया था, फिर पपीता बार बार गिर रहा था फिर भी नहीं फूट रहा था। देखिए यहाँ ऐसे, और पपीता गिरा, पपीता फूटा। तो इस तरह से हम इन घटनाओं को समझ सकते हैं जी। तो यहाँ क्या है कि ये अन्य कोई बात नहीं है, ये है भूतकाल। काल में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देखेंगे, भूतकाल। तो भूतकाल के वैसे तो 6 भेद हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से सिर्फ 3 ही भेद बताए गए हैं। वैसे तो भूतकाल के भेद कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, और सबसे आखिरी है हेतुमद भूतकाल। तो इस तरह से भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा के लिए सिर्फ 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो ये 3 प्रकार है। अब पहले वाला उदाहरण देखते हैं। पपीता गिरा था और फूट गया था। देखिए ये घटना होकर बहुत समय बीत गया है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, घटना भूतकाल में ही, पुराने समय में ही पूरी हो जाती है और उसके बाद कुछ समय बीत चुका होता है। तो इसलिए यहाँ घटना पूर्ण हो चुकी है। पहले उदाहरण में भी पपीता गिरा था, इस उदाहरण में भी क्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी है, और इस उदाहरण में भी फूट गया था, तो फूटने की क्रिया भी हो चुकी है और होकर कुछ समय गुजर चुका है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल है। फिर देखिए पपीता गिरा, पपीता फूटा। यहाँ क्या है कि यहाँ क्रिया जो है वह सिर्फ हुई है, लेकिन उसके समय का पता नहीं चल रहा है। यहाँ समय पता चल जाता है कि बहुत समय पहले ये घटना हो चुकी है, लेकिन यहाँ निश्चित पता नहीं चलता बहुत दिन हो गए या अभी अभी हुई है, समय का पता नहीं चलता। इसलिए यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। सामान्य भूतकाल में देखिए कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती। यहाँ देखिए गिरा था यानी होना, फूट गया था, गया और था, यह इस्त गया यानी जाना और था यानी होना। तो इस तरह से सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती। तो ये सामान्य भूतकाल की पहचान है। फिर आगे देखते हैं, पपीता बार बार गिर रहा था फिर भी नहीं फूट रहा था। देखिए यहाँ क्या हुआ है, गिरने का काम बार बार हुआ है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। गिरने का काम जरूर हुआ है लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए बार बार गिर रहा था, रहा यानी रह गया, वो पूरा नहीं हुआ। वैसे ही फूटने का काम भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी नहीं फूट रहा था, यानी फूटने की क्रिया भी पूरी नहीं हुई, इसलिए यहाँ दोनों काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए यह अधूरा यानी अपूर्ण भूतकाल है। तो ये पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल के ये उदाहरण हैं।